आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। आ जाना पहले भी बंद करी थी, यहाँ तो नहीं खुलेगी। इतनी अकल तो केजरीवाल साहब को भी होनी चाहिए कि रेजिडेंशियल एरिया पर ये दुकानें नहीं खुलती हैं। कुछ इस तरह से महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं। बुराड़ी की महिलाओं ने शराब के ठेके के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया है, हल्ला बोल दिया है। बुराड़ी के बिंदश्री अपार्टमेंट के सामने नई शराब की ठेका खुल रहा है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति लागू हो गई दिल्ली में, जिसके तहत नए शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जिसका जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया है। महिलाओं में भारी गुस्सा है और चोर चकारी, हाँ पहले ही यहाँ पर दुनिया भर के लड़के जो है अपने स्मैक वगैरह लगा के यहाँ पर जो यहाँ ये कूड़ा करके ये प्लॉट खाली पड़े हैं, जंगल बना के रख दिया इन लोगों ने। ये एक रेजिडेंशियल एरिया का वो नहीं है, साइन नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर रेजिडेंशियल एरिया। सरकारी योजना के तहत दुकान खुल रही है, लगभग तैयार है दुकान, कैसे इसको आप बंद करा पाएंगे? जी ऐसा है, आप भी आ जाना पहले भी बंद करी थी, यहाँ तो नहीं खुलेगी। इतनी अकल तो केजरीवाल साहब को भी होनी चाहिए कि रेजिडेंशियल एरिया पर ये दुकानें नहीं खुलती हैं। क्या भविष्य आप उज्जवल कर रहे हैं? स्कूल खोलकर ये बताते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल है, और ये दुकान खोल के उनके परिवार के घर के सामने ये सिद्ध कर देते हैं, बेटा जितना पढ़ ले आना तो तुझे इसी दुकान में है। हाँ 17 नवंबर को बिंदश्री अपार्टमेंट की महिलाएं घर से बाहर निकलकर शराब के ठेके के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। महिलाओं का आरोप था कि दिल्ली सरकार स्कूल बनाने के बजाय शराब के ठेके जगह जगह खोल रही है, जिसकी वजह से हम सबका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। स्कूल खोलो, स्कूल रेगुलर करो, स्कूल रेगुलर करो। हमारे बच्चे इसी रोड से स्कूल जाएंगे, इसी रोड से बस जाएगी, इसी रोड से हम जाएंगे, और यहीं पे ये नशा कर करके पड़े रहेंगे। क्या हम अपने बच्चों को लेने बाहर आ सकते हैं, या हमारे बच्चे कल को खुद घर में आ सकते हैं? यहाँ पे तो यही नशेड़ियाँ पड़े रहेंगे, कहाँ से बच्चे आएंगे? स्कूल खोलो और आके शराब की दुकान के सामने उतरो। हम बच्चों को ये सिखाएंगे अपने बच्चों को। में वैसे ही जो आपराधिक गतिविधियां हैं, आप देखिए चेन स्नैचिंग, कितनी चेन स्नैचिंग हो रही है। आप देखिए ना, यहाँ पे कोई अच्छे भले लोग तो आएंगे नहीं। आप उनसे ये उम्मीद तो करेंगे नहीं कि प्रसाद चढ़ाने आ रहे हैं या चढ़ावा चढ़ाएंगे। यहाँ पे सारी गलत काम करने वाले ही आएंगे, और उनको देख के हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। मौके पर इस प्रदर्शन में यूथ नेता नितिन त्यागी भी मौजूद थे। उन्होंने भी दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली को नशे में डुबो देना चाहती है। आइए सुनते हैं। ये जो केजरीवाल जी की नीति है, वो हर वार्ड में 3 नए ठेके खोलने जा रहे हैं। इस हिसाब से हमारी विधानसभा में लगभग 18 ठेके खोले जाएंगे। मतलब ये मोहल्ला क्लिनिक की जगह अब मोहल्ला शराब ठेका योजना शुरू इन्होंने कर दी है, और हर मोहल्ले में शराब बेचने की तैयारी कर दी है। हमारा विरोध यही है कि आप हर मोहल्ले में शराब बेचने जा रहे हैं, वहाँ पर आप युवाओं के भविष्य की गारंटी अब कौन लेगा? युवाओं के साथ साथ जो हमारी माताएं बहनें यहाँ से आती हैं जाती हैं, सड़कों से आना जाना होता है, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आने जब यहाँ पर शराब बेची जाएगी तो यहाँ पर असामाजिक तत्व भी आया जाया करेंगे, तो हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? केजरीवाल जी इन बातों की तरफ तो ध्यान नहीं देते, लेकिन अपना 8,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाने के लिए, और जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि इन ठेकों को बांटने में भी न जाने कितनी रिश्वत खाई होगी। नए शराब के ठेके के खिलाफ यह प्रदर्शन बिंदश्री अपार्टमेंट RWA के तहत किया गया। इस मौके पर RWA के प्रधान भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अपार्टमेंट के सामने दुकान खुल गई, यहाँ पे लेडीज बच्चे साइड उतरते हैं, दोपहर में आते हैं, खड़े होते हैं, बच्चों को ले जाती हैं। जवान औरतें जिनके हस्बैंड नौकरी पे होते हैं, उनका ठहरना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब शराब पी के आदमी बादशाह होता है, उल्टा सीधा बोलने में से कोई फिक्र नहीं होती है। तो ये इस तरह समाज को बर्बाद करने का एक तरीका है। कृपया ध्यान दीजिए और इस मुहिम को आगे चलाइए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति दिल्ली में लागू हो गई है, जिसके तहत पुराने जो भी ठेके थे उन्हें बंद करके नए ठेके खोल दिए जा रहे हैं। एक वार्ड में 3 ठेका, यानी कि अगर देखा जाए तो बुराड़ी के 6 वार्डों में लगभग 18 ठेके शराब के खोले जा रहे हैं, जिसका विरोध शुरू हो गया है। हालांकि इस नीति का विरोध पूरे दिल्ली में चल रहा है। अभी पिछले रोहिणी में भी इसका विरोध हुआ, साथ ही साथ तिमारपुर,
और जमुना पार में इसका विरोध हो रहा है। यह कहीं न कहीं युवाओं को रास नहीं आ रहा है, महिलाओं को रास नहीं आ रहा है और इस विरोध को देखते हुए दिल्ली सरकार को कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर अवश्य होना पड़ेगा। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।